या जिसके हाथ में होगा ललटेन वही शिवहर से जाएगा पार्लियामेंट। चुनाव है, चुनाव की तैयारी में हम लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 24 में साफ है। आप उद्देश्य बस लोगों से मिलना था, कार्यकर्ता से मिलना था, सीनियर से मिलना था, पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे मिलना था। आना जाना लगा रहता है लगातार। चुनाव हारने के बाद से 2019 के बाद से हमारे जो चचा हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, यहाँ के लोकसभा पूर्व प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ मैं लगातार आता रहा। आज मैं किसी कारण से मोतिहारी आया हुआ था कार्यक्रम में, तो मुझे लगा कि एक बार चल के शिवहर के लोगों में मिल लूँ, जुल लूँ, हालचाल ले लूँ, बस ऐसा फील मिला यहाँ पर पार्टी की तरफ से। बहुत अच्छा मिला। आप अगर एक बार अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे लोग आए, सारे लोग आए, सबने अपनी बात रखी, ठीक है, और आपसी भाईचारा है। आगामी चुनाव लोकसभा 2024 का, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव है, चुनाव की तैयारी में हम लगेंगे, है ना। अभी गर्मी की वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोग में आने जाने की परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे हम लोग तैयारी शुरू हो जाएगी। और इसको मान के आप मान चल सकते हैं कि हम लोग जो बैठे आज जो बैठक हुई, वो बैठक में कहीं ना कहीं उस चुनाव को लेकर बात हुई, चर्चा हुई ना, कि बिहार में 40 सीट है, किस सीट पर 5 लोग उम्मीदवार नहीं, आप ही बताइए, ठीक है। और उम्मीदवारी कैसे होती है मुझे ये नहीं समझ में आता है। मतलब मेरी जहाँ तक समझ और पार्टी जहाँ तक फंक्शन करती है, नंबर 2 उम्मीदवार होता है, नंबर 1 या नंबर 2। नंबर 2 हम थे, 3 लाख वोट लाए, 2019 में हार गए, लेकिन हमने जो 3 लाख लोगों का सहारा नहीं छोड़ा, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भोज हो, चाहे नौ हो, हम बने रहे क्षेत्र में लगातार। तब इससे ज़्यादा दावेदारी स्ट्रॉन्ग किसको कह सकते हैं? मतलब पूर्ण रूप से मजबूत है कि अगली बार 2024 में फैसला लेने उम्मीदवार होंगे? निस्संदेह, अब पार्टी पर पूरा विश्वास है, और जो भी फैसला होगा वो पार्टी का फैसला होगा। अब पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन हम अपने तरफ से पार्टी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। और निस्संदेह अभी जो महागठबंधन जो है, जीतन राम मांझी जी जो अभी अलग हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, हर आदमी का कुछ गम होता है, कुछ खुशी का वो होता है। उनका कुछ गम होगा, वो अलग हो गए, ठीक है। लोग जानता है क्यों अलग हुए हैं। 500 रुपये का जो नोट है ना, उसका 88,000 रुपये गायब है। और ये RBI ने राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक आदमी को जवाब दिया है कि देश का 88,000 करोड़ रुपया गायब है, और उसका कोई पता नहीं। CBI ED जांच तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल पुलिस जांच भी नहीं हो रही है, तो हम पर क्या आरोप लगाएंगे? रह गई बिहार की बात, अब पुल गिर गया या आपको वो हुआ तो हमारे उस पर हुआ क्या? हमने बनवाया था क्या? उस पर लोग मीडिया वाला चलाने लगा, हमारे उसमें बना है क्या? जिसने बनवाया था, जिसने ऑर्डर दिया था, उससे सवाल कीजिए। वो भाजपा के टाइम में बना था, भाजपा के मंत्री द्वारा बनाया गया था। आज आप जाइए ना, आप अस्पताल जाइए, पहले के अस्पताल का फोटो दिखाइए जनता को, और आज की अस्पताल का फोटो जाके दिखाइए। हर रोज़ तो आपको रोज़गार बांटा जा रहा है। अब आप कहिएगा, अब उन लोगों का कहना है कि एक साथ दे दीजिए। एक साथ कैसे दे देंगे? हम तो जितना दे रहे हैं आप वो भी नहीं कर पाए। आने वाले समय में 2024 और 25 भी हाथ का आने वाला है, विधानसभा चुनाव भी, तो क्या विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। और आप 2025 के 2024 की मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से लड़ेगी और बहुत मेजॉरिटी में सीट आएगी। एक सवाल सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री मटेरियल है, वो चेहरा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते थे 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद, तो 8 बार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या परेशानी है? कोई दाग नहीं है, क्लियर चेहरा है, क्या परेशानी क्या है? 9 साल कितना बेमिसाल रहा, अभी मैंने बता दिया कि 88,000 करोड़ रुपया गायब है, किसी को पता नहीं। 12 लाख EVM गायब है, किसी को पता नहीं, ठीक है। नौकरी है नहीं, एक ट्रेन में बिछाया पटरी में कि ट्रेन उतरेगी नहीं, उतर गई, एक साथ 3 ट्रेन उतर गई, कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। तो ये है 9 साल बेमिसाल का एक्चुअल पिक्चर। हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है आवाज़ उठाने का, वो उठाएंगे। एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, आप फैसल सही साहब शिवहर दौरे पर नहीं आए हुए, लेकिन आप उनके नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय जो 24 है, क्या चेहरा होंगे फैसला अली लोकसभा के? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्टी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। कई चेहरा दावेदारी भी पेश कर रही है। अरे वो तो हसनैन भाई, ये देखिए ना, 40 जिला है, किस सीट पर नहीं दावेदारी हो रही है? या 2019 में ही हम चुनाव लड़े तो 2019 में दावेदार नहीं थे क्या? आप बताइए ना, 3 लाख वोट लाया,
फैसल अली साहब ने 3 लाख वोट लाया, ठीक है। आज तक जो जीता हुआ कैंडिडेट है उतना वोट नहीं लाया। लास्ट वोट अनवारुल हक साहब को आया था 2,34,000 कुछ, ठीक है। 2,87,88,000 वोट हमें आया। अब हारने की जहाँ तक बात है तो पूरा बिहार ही हार गया, राहुल गांधी हार गए, शरद यादव जी हार गए, तो हम क्या करें। एक लास्ट सवाल, क्या सलमान अली जो है वो तैयारी में जुटे हुए हैं विधानसभा को लेकर भी, ऐसा कुछ? नहीं, लोकसभा को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, ठीक है। मैं सलमान अली की बात बता रहा हूँ। सलमान अली अपने चाचा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, पार्टी की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मेरा इस पर कोई ऐसा विचार नहीं है। हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी फैसल साहब के ये भतीजा हैं और ये चुनाव कार्यक्रम के प्रचार या कार्यकर्ता लोगों को विचार जानने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हमको भी बुलावा आया है। हम भी आए हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता, जिला का जो भी पदाधिकारी है, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। एकजुट करेंगे, एकजुट रहेगा ही। बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा हुई है आज तो अभी चर्चा ये घूम रहे हैं क्षेत्र में, अपने आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, सबको दुख सुख का हाल जान रहे हैं। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, वहाँ से जो हमारे दिशा निर्देश आएगा उत्तरदायित्व तो बनता है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व से तो यही है फैसल अली साहब। अगर और कोई आएंगे तो फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व जो वहाँ स्वीकार करेंगे, जिनको निर्णय लेंगे कि हाँ इनको हम पार्टी प्रत्याशी बनाएंगे, उसको हम लोग यहाँ स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। आज की ये जो बैठक है, हमारे फैसल साहब जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे, सर्वमान्य हैं, हर धर्म समभाव के प्रतीक के रूप में शिवहर की जनता उनको मानती है। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं और लालू जी के प्रति जो उनका स्नेह, लालू जी के प्रति जो उनका एक समर्पण है, वह झलकता है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का कुशल नेतृत्व देने वाले कोई हैं तो उस व्यक्तित्व का नाम है फैसल अली साहब। और सौभाग्य है कि ये उसी संदर्भ में फैसल साहब की उम्मीदवारी के संदर्भ में जो एक बैठक हुई है और उनके भतीजा जो काफ़ी लोकप्रिय है, युवा ऊर्जावान उनके भतीजा है और हम लोग ऊर्जावान साथी हैं और कुशल नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को ये दे रहे हैं। और ये सौभाग्य है हम कार्यकर्ताओं का कि फैसल साहब जैसे नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। आज की ये अहम बैठक, ये आगामी चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसमें जो हमारे जुझारू साथी जो आरजेडी के यहाँ बैठे हुए हैं, इस संदर्भ में बैठक हुई है और मांग करने के संदर्भ में भी बैठक हुई है कि हमारा कोई उम्मीदवार अगर वो मजबूती के साथ अगर कोई आने वाले हैं तो फैसल साहब के साथ है। और आज आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, विगत दिनों में जितने लीडरशिप में जो आरजेडी के लीडर लोग आए हैं उनके यहाँ जो बैठक हुई और ये बैठक जो और ये तुलनात्मक नजर डालेंगे तो मूल रूप से आरजेडी के सारे समाहित जो कार्यकर्ता है वह फैसल साहब के नेतृत्व में चलना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे कहना चाहेंगे, जो आपका वर्तमान जिला अध्यक्ष नए बनाए गए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनका कार्य अभी? उपेंद्र पासवान जी हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं। ये युवा हैं और इस पिपराही प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी हैं, एक सम्मानित पद पर रहे हैं और समाज के से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और रिश्ते में तो हमारे छोटे भाई हैं। मेरा स्नेह, मेरा प्यार इनके साथ है। नीकू जी, आप कहेंगे पार्टी के बहुत सक्रिय मेंबर और सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी में वर्तमान जो चल रहा है पॉलिटिकल और एकजुटता को लेकर जो सभी जो वर्तमान बैठक हो रही है, आपको आज जो आए हुए हैं सलमान अली नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको फूट कहाँ हमारे पार्टी में नजर आ रहा है ये बताइए पहले। आप लोग मीडिया वाले को, आप पुल की बात सलमान जी कह रहे थे, जिस समय गुजरात में पुल गिरा था उस समय 256 आदमी मरे थे। क्या उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने, क्या जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? आप बात करो बिहार की, जिस समय अटल जी की सरकार थी। एक दिन मैं सुन रहा था ये जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान कभी प्रभारी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं नीतीश कुमार के अनुभव की कमी है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को कहना चाहता हूं, जब अटल जी की सरकार देश में हुआ करता था तो उस समय तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री, और धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रधान, जो उस समय राज्य मंत्री हुआ करते थे।
आज वो वैसे वैसे लोग हमारे नेतृत्व पे सवाल करते हैं कि अनुभव की कमी है। शायद उनको पता नहीं है कि अटल जी के समय जब रेल मंत्री थे, रेल का हादसा हुआ तो नीतीश जी मिनट भी नहीं लगा और उन्होंने इस्तीफा अटल जी के हाथ में सौंपने का काम किया। तो हमने तो अपना अनुभव दिखा दिया है। आज सलमान जी ने सही कहा, जो 3 बार मोदी जी, आज बताइए, आज रेल पूरा अडानी के पॉकेट में है। आज आप बताइए आज कहां देश जा रहा है। देश का दशा दिशा ये हिंदू मुसलमान से नहीं बदलेगा। देश का दशा और दिशा बिहार लोकतंत्र की जमीनी है, जहां से जयप्रकाश बाबू जैसे लोग पैदा लिए। एक बार पटना से और बिहार से हुंकार भरे तो देश की जो है देश की गद्दी हिल गई। तो हम लोग बिहार में जन्मे हैं, हम लोग बिहार में पैदा लिए हैं, हम लोग को लोग चुनौती नहीं दे। और बात करते हैं 40 सीट, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहीं खत्ता उत्ता नहीं खुलने वाले हैं। आप 1% की बात करते हैं, कहां गया 1%? आप बताइए ना। मैं कहता हूं 14 में मोदी मैजिक आप लोग कहते थे, आप मीडिया के बंधु आप लोग कहते थे कि मोदी मैजिक है 14 में। जब 15 में महागठबंधन बना तो किसकी सरकार बनी? आप बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं। पूर्ण बहुमत की लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। और आज तो हमारा चेहरा तेजस्वी यादव जुबा और अजूबा है। आज सही कहा सलमान जी ने, आज हॉस्पिटल में आप जाकर देखो, आप शिक्षा जगत में की हाल, आज सरकारी स्कूल में जाकर देखो। आप लोग तो देखिएगा नहीं। आपके महागठबंधन के नेता एनडीए में भाग रहे हैं, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सब भाग रहे हैं। आप देखे हैं दशरथ मांझी जी की बेटा और दामाद ज्वाइन किए हैं। आज आप समझिए, आप लोग के कहने से नहीं होगा, आज ये भी तो कहना होगा कि आज नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आप उसको कहाँ भूल जाते हैं? हम लोग किसी को देने का काम किए हैं, बनाने का काम किए हैं। आज देखिए, आप ही कहे नहीं कहते हैं, आज लालू जी एमएलसी किसको बनाए हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज कारी सुहेल एक ऐसे कार्यकर्ता, एक महिला जो मुन्नी देवी को बनाए हैं, आप इसकी बात नहीं करेंगे। आप कहिएगा मांझी जी चले गए। मांझी जी चले गए तो मांझी जी के जाने आने से क्या होता है? जितना मांझी जी पला बदले हैं, हमको नहीं लगता है देश में और बिहार में कोई नेता उतना पला बदला। आएंगे तो आप लोग सटाएंगे। अब मांझी जी की जरूरत नहीं हमको है, हमको मांझी जी की जरूरत ही नहीं है। हमारा पार्टी A to Z की पार्टी है। आप यह कान खोल कर सुन लीजिए, जो 14 में 15 में जो हुआ था वही होगा 24 में, और उससे भी सुपर से भी ऊपर होगा 25 में। क्या नीतीश कुमार जो है बिहार का सीएम है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा है और दावेदार भी हैं, और ये उनमें मटेरियल है प्रधानमंत्री का? कई बार कहें, 3 बार जो मुख्यमंत्री, और नीतीश जी का जो छवि देश में है किसी नेता में है क्या? 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बढ़िया से चलाए हैं। तो क्या बात करते हैं? नीतीश जी से बेहतर कोई छवि नहीं है। और बिहार का सौभाग्य होगा, बिहार में राष्ट्रपति बना है और इस बार प्रधानमंत्री हम लोग को बना के ही दम लेना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान 2 दिन पहले कहा कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल नहीं है। अरे उनका अपना मतलब है। हम लोग देखिए ना, 23 को पहले हम लोग का मीटिंग हो रहा है, वो देखिए ना, उसके बाद आप लोग का ठिकाना पर आ जाइएगा। अभी 23 का इंतजार करिए। पूरे बिहार में ऐसे ही सारे पार्टी के लोग पूरे बिहार में 23 को आ रहे हैं। 23 बिल्कुल 23 को। आप कभी कहते हैं कि केजरीवाल जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी उन पर टिप्पणी करते हैं। नीतीश कुमार हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं और बिहार का सौभाग्य होगा, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने और प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार से बेटर कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका ये अनुभव है। क्या 2024 में चुनाव होगा, जो लोकसभा का जो क्या फैसला डाली, फिर से यहाँ पे दावेदारी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जिसके हाथ में होगा ललटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता और बहुत सारी पार्टी है। अभी ये नहीं हुआ है, ये कहाँ मैंने जदयू है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, सब लोग अभी तय करेंगे। ऐसे फैसल भाई 3 लाख वोट लाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने दिया जिसके हाथ में होगा ललटेन वही शिवहर से जाएगा पार्लियामेंट। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।